ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि प्रोटीन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका क्लासिफिकेशन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है, उसका सिंथेसिस कैसा होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उसको बोलेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बायोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है बाय व्हिच सेल प्रोड्यूस प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन जब प्रोडक्शन होता है या सिंथेसिस होता है, प्रोड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन बायोसिंथेसिस। एंड इट ऑकर्स इन टू मेन फेजेस। एक है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन और एक प्रोसेस क्या है? ट्रांसलेशन। दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? देखो, हमारा बॉडी में क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो पहले डीएनए से क्या कन्वर्ट होगा? आरएनए। देन आरएनए से कन्वर्ट होता है प्रोटीन। डायरेक्टली डीएनए से प्रोटीन कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो प्रोसेस होगा, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होगा, देन आरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट होगा। तो जो डीएनए से आरएनए कन्वर्ट होने के प्रोसेस बोल देंगे ट्रांसक्रिप्शन। एंड जो आरएनए से जो प्रोटीन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसलेशन। ठीक है, देखो, ये हो गया तुम्हारा डीएनए। डीएनए से जब एक स्ट्रैंड का कॉपी या उसका कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड जो बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एमआरएनए। देन आरएनए से जो प्रोटीन बनेगा थ्रू द ट्रांसलेशन प्रोसेस। हमारे पास दो प्रोसेस, एक ट्रांसक्रिप्शन और क्या है? ट्रांसलेशन। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमको दो प्रोसेस चाहिए। पहला ट्रांसक्रिप्शन जो कि डीएनए से आरएनए होगा, देन ट्रांसलेशन आरएनए से प्रोटीन होगा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो उनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं चाहिए, उनका डायरेक्टली क्या होगा? आरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट होता है। बट हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो पहले हमको डीएनए से आरएनए, मतलब डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे? बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए कन्वर्ट होने का प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। तो इट ऑकर्स इन द न्यूक्लियस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है, इन यूकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उनका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। एंड द एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू डीएनए। मतलब पहला एक डीएनए स्ट्रैंड होता है। डीएनए स्ट्रैंड एक स्पेसिफिक रीजन में क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद हमारा प्रोसेस इनिशिएट होगा। इनिशिएट होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होगा? आगे में एक न्यूक्लियोटाइड जो उसका कॉम्प्लीमेंटरी जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है उसको ऐड करके जाएगा, जो कि एलंगेशन प्रोसेस। देन लास्ट में क्या होगा? जब एक एमआरएनए फॉर्म हो जाएगा या लास्ट में तुम्हारा स्टॉप कोडॉन आ जाएगा, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है ना, डीएनए से एमआरएनए कन्वर्ट होता है। तो ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस होता है हमारा साइटोप्लाज्म का जो राइबोसोम होता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ पे हुआ? न्यूक्लियस में। एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है राइबोसोम में। तो एमआरएनए अटैच टू राइबोसोम। मतलब ये जो साइटोप्लाज्म में क्या होगा? राइबोसोम में आके आरएनए अटैच होगा। देन आरएनए से क्या होगा? प्रोटीन कन्वर्ट होता है। एंड ये उसका भी तीन प्रोसेस होता है, इनिशिएशन, एलंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस में क्या होगा? टीआरएनए आके एक एक अमीनो एसिड को बाइंड करके पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करेगा। एंड पॉलीपेप्टाइड चेन से एक तुम्हारा स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। एंड ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में क्या होता है, वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। पहला इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन बायोसिंथेसिस। ऐसा नहीं होगा कि पहले ट्रांसलेशन होगा उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, नहीं। पहले डीएनए से एमआरएनए कन्वर्ट होगा, जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जो कि प्रोटीन बायोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप। एंड इन विच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन डीएनए इज कॉपी इनटू ए मैसेंजर आरएनए। मतलब एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड से क्या होगा? एक एमआरएनए, उसका कॉपी फॉर्म होगा। एंड उससे तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो डीएनए से जो आरएनए कन्वर्ट हुआ उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। एंड ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल का न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा उसके लिए भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट चाहिए। देखो, ट्रांसक्रिप्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए? पहले डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडर होता है। तो ये जो स्ट्रैंड से हम लोग उसका एमआरएनए कॉपी बनाएंगे, उस स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमको डीएनए का दो स्ट्रैंड यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड चाहिए, और उस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? देखो, जो कि हमारा ये जो स्ट्रैंड से एमआरएनए कॉपी बनेगा ना, वो स्ट्रैंड में क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड करके जाएगा, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स होता है। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या है? तुम्हारा फंक्शनल यूनिट ऑफ
जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आरएनए। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है डीएनए में क्या होता है, एटीजीसी, एडेनाइन, थायामाइन, गुआनाइन, साइटोसिन। लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायामाइन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल में। आरएनए पे देखो एयूजीसी, एडेनाइन, यूरासिल, गुआनाइन, साइटोसिन, और क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। स्टेप, जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है उसका 3 स्टेप होता है। पहले इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है, एंड वो स्टार्ट में हमको क्या चाहिए, एमआरएनए चाहिए, सॉरी जो एमआरएनए जो स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए डीएनए स्ट्रैंड में क्या होगा, पहले स्टार्ट कोडन आएगा और आरएनए पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। देन एलोंगेशन, एलोंगेशन में क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड होके एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा। टर्मिनेशन में क्या होता है, प्रोसेस का लास्ट में एक स्टॉप कोडन आता है, स्टॉप कोडन आता है जिसको हम जिसमें क्या होगा, प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा, एंड उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। तो टोटल प्रोसेस में 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग होना, एलोंगेशन माने धीरे धीरे स्ट्रैंड आगे जाएगा, टर्मिनेशन मतलब स्ट्रैंड जब मतलब स्टॉप हो जाएगा तो एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा जिसको हम बोलेंगे एमआरएनए। नेक्स्ट देखो, ये जो हमारा एक डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयर होता है। तो हमेशा जो पेयरिंग होता है, ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है एंड जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होता है ना, एडेनिन हमेशा थाइमाइन के साथ करता है, गुआनिन साइटोसाइन में बेस पेयर करता है, ठीक है, एटी जीसी। बट जब आरएनए में आ जाता है, थायमिन के जगह में यूरासिल लगा देना, ठीक है, टी की जगह यू। तो स्टेजेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पहला इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, देखो ये होता है तुम्हारा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में डीएनए का एक रीजन में, डीएनए का एक रीजन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है तो द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, डीएनए स्ट्रैंड में एक स्पेसिफिक रीजन में आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस दैट कॉल्ड द प्रोमोटर, मतलब जो प्रोसेस को प्रोमोट करेगा आगे, उसको क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। तो यहाँ पे प्रोमोटर कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। जो स्ट्रैंड होता है, मतलब डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंड हम एक ही स्ट्रैंड लेंगे, जो स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड को लिया ना, इसको क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में एक स्पेसिफिक रीजन में आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोमोटर। एंड दिस प्रोमोटर सिग्नल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देन जब आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है तो सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा, स्टार्ट होगा। उस टाइम क्या होता है, जो डीएनए डबल हेलिक्स वो अनवाइंड हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा अनवाइंड, तभी तो एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म होगा ना। अनवाइंड होगा एंड एक्सपोजिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन बिगिन एट द स्टार्ट साइट, साइट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। एलिफिकेशन देखो, RNA polymerase moves along the DNA template strand in the 3 prime to 5 prime directions. ये जो स्ट्रैंड में क्या हुआ, टेम्पलेट स्ट्रैंड में आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगा, देन एलोंगेशन प्रोसेस में आरएनए पॉलीमरेज डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड का आगे आगे जाएगा, आगे आगे मूव होगा, ऐसे आगे आगे क्या होगा, मूव होगा। एंड मूव होने के टाइम में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो बेस पेयरिंग लिखा हुआ है ना, जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ए टी जी सी, डीएनए में, आरएनए में क्या होगा, टी की जगह यू आएगा, यही है ना, तुम्हारा थायमिन की जगह यूरासिल आ जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके कोडन फॉर्म करते हैं। क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके कोडन फॉर्म करते हैं। तो जैसे कि ए यू जी, तो ए यू जी क्या होता है, जो कि एक स्टार्ट कोडन होता है, जो कि प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो ऐसे होके 64 कोडन हम लोग बना सकते हैं, 3 3 न्यूक्लियोटाइड्स लेके। तो 64 कोडन कोडन से 61 तो हमारा स्टार्ट कोडन हो जाएगा, बाकी 3 जो होता है वो स्टॉप कोडन। तो स्टार्ट कोडन पहले काम करते हैं, स्टॉप कोडन जो लास्ट में आ जाते हैं तो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा, ऐड करते जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस कैसे होगा, देखो ए की जगह यू आएगा, टी की जगह ए आएगा, जी की जगह सी, सी की जगह जी। क्योंकि जो डीएनए डबल स्ट्रैंड हम लोग पढ़े थे, डबल स्ट्रैंड में तुम्हारा था न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। तो ए की जगह यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी। यहाँ पे देखो पिक्चर देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, जी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सी, टी है उसका कॉम्प्लीमेंट्री ए है। तो उस हिसाब से क्या होगा, धीरे धीरे कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड होके जाएगा।
तो धीरे धीरे प्रोसेस क्या होगा, स्टेप क्या होगा, आगे जाएगा, एलोंगेशन होगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एलोंगेशन। देन टर्मिनेशन, तो एलोंगेशन हो गया क्या, एक स्ट्रैंड बनते जाएगा। तो जब तक हमारा स्टॉप कोडन नहीं आए तब तक क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंटेड न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। लेकिन जब लास्ट में हमारा यूएए, यूएजी, यूजीए ये तीनों होता है सिर्फ हमारा स्टॉप कोडन, तो ये स्टॉप कोडन जब आ जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो स्टेप या जो स्टेजेस या जो भी एलोंगेशन प्रोसेस होता है वो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेशन होने के बाद जितना स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, mRNA। एंड वो mRNA डीएनए से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा टर्मिनेशन प्रोसेस में। अलग होने के बाद डीएनए पहले जैसे होता है जो रिवाइंड, फिर से क्या होगा, रिवाइंड हो जाएगा, मतलब फिर से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अभी डीएनए अलग है, आरएनए अलग है, तो हमको एक mRNA न्यू स्ट्रैंड हमको एक मिल गया। ठीक है, ये 3 स्टेप होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। तो इसके बाद मैं छोटा सा वीडियो दूंगी जो कि एनिमेटेड वीडियो, तो कैसा प्रोसेस होता है, कैसा 3 स्टेप में क्या क्या होता है, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग, एक छोटा सा टर्म होता है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब जो डीएनए से जो एमआरएनए कन्वर्ट हुआ, एमआरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट होने से पहले हमको वो जो एमआरएनए स्ट्रैंड को स्प्लाइसिंग करना पड़ेगा। एंड वो स्प्लाइसिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रीक्वेशर मैसेंजर आरएनए, मतलब हम क्या करेंगे, जो एमआरएनए कन्वर्ट हुआ उसको हम क्या करेंगे, मैच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट करेंगे, तभी एमआरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो एमआरएनए स्ट्रैंड है, एमआरएनए स्ट्रैंड में इंट्रॉन भी है, एक्सॉन भी है। ठीक है, इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग एंड एक्सॉन मतलब कोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो नॉन कोडिंग, क्योंकि वो तो कोडिंग नहीं कर सकता ना प्रोटीन के साथ, इसलिए हम क्या करेंगे, इंट्रॉन्स को हम स्ट्रैंड से रिमूव करेंगे, सिर्फ एक्सॉन को हम लोग टुगेदर करके रखेंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग, जिसमें एक मैच्योर एमआरएनए प्रोड्यूस होता है एंड दैट रेडी फॉर द ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। ठीक है, तो स्टेप देखो, आरएनए स्प्लाइसिंग का स्टेप, पहले जो ट्रांसक्रिप्शन जो कि प्री एमआरएनए कन्वर्ट हो गया फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट से, देन रिकॉग्निशन, स्प्लाइसिंग साइट, कहाँ से हम स्प्लाइट करेंगे उस साइट को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। देन देखो, ये इंट्रोन्स ये क्या है बीच में, तुम्हारा सॉरी, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, बीच में क्या है, इंट्रोन। तो हम क्या करेंगे, बीच में जो इंट्रोन होता है, इंट्रोन को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। एंड इंट्रोन्स रिमूव करने के बाद सिर्फ तुम्हारा क्या रहेगा, एक्सॉन, जो कि कोडिंग सीक्वेंस। तो ये तुम्हारा अभी रेडी हो गया एक मैच्योर एमआरएनए, जो कि रेडी होता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस करने में। ठीक है, फिर उसके बाद वो एमआरएनए स्ट्रैंड से हमारा अभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में। ठीक है, तो वीडियो एक बार भी समझ में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार अच्छे से वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, इसका नोट्स भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।